नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा। आज हम नोबल गैसेज का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत जिनोन के यौगिकों का अध्ययन कर रहे थे। तो जिनोन के मुख्यतः 3 प्रकार के यौगिक होते हैं, जिनमें से पहले थे इनके जिनोन के फ्लोराइड, जो कि जिनोन डाइफ्लोराइड का अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम करेंगे जिनोन टेट्राफ्लोराइड का अध्ययन। तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड के होता है, जो उसका सामान्य फॉर्मूला होता है XeF4, अर्थात जिनोन के साथ 4 फ्लोराइड परमाणु जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले इसकी निर्माण की विधि हम देखेंगे। तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड को बनाने के लिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म की हुई एक निकिल नलिका में से जिनोन व फ्लोराइड को 1:4 में प्रवाहित करते हैं, तो जिनोन टेट्राफ्लोराइड का निर्माण होता है। तो इसकी समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया वो होगी Xe+2F2 = 300 डिग्री टेम्परेचर निकिल ट्यूब, और XeF4 का निर्माण हो जाता है, अर्थात जिनोन टेट्राफ्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। इसके जो भौतिक गुण है वो है, सामान्य ताप पर यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यह निर्जल HF में विलयशील व लेकिन आयनित नहीं होता। आयनित नहीं होता मतलब ये विद्युत का चालन नहीं करेगा, अर्थात इसका विलयन विद्युत का कुचालक होता है। फिर उसके बाद अपन देखेंगे इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के अंदर ये देखते हैं कि पहला यह एक तीव्र फ्लोरीनीकारक है, जिससे कई तत्वों व यौगिकों का फ्लोरीनीकरण करवाया जाता है, अर्थात ये किसी भी यौगिक के अंदर आसानी से फ्लोरीन को जोड़ देगा। जैसे इसकी अभिक्रिया यदि अपन प्लेटिनम धातु से करवाते हैं तो जिनोन का अणु बाहर आ जाता है और प्लेटिनम के फ्लोराइड ये बना लेता है, अर्थात प्लेटिनम टेट्राफ्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। इसी तरह जिनोन टेट्राफ्लोराइड की क्रिया मरकरी से करते हैं तो मरकरी के फ्लोराइड का निर्माण हो जाता है। इसी तरह SF4 से करते हैं तो जिनोन बाहर आ जाएगा और SF6 का निर्माण ये कर देता है आसानी से। फिर सेकेंड है इसका जलीय विलयन शीघ्र जल अपघटित हो जाता है और एक तीव्र अपचय की भांति व्यवहार करता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया है 6XeF4 + 12H2O = 3O2 + 2XeO3 + 4Xe + 24HF। नंबर 3 है हाइड्रोजन के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह अपचित होकर जिनोन मुक्त करता है, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया निम्न है XeF4 + 2H2 और 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा तो जिनोन मुक्त हो जाता है और HF का निर्माण होता है। नंबर 4 है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड से ऑक्सीजन मुक्त होती है व XeF6 का निर्माण होता है। XeF4 व O2F2 = XeF6 + O2। इस तरह ये XeF6 का निर्माण कर लेता है। उसके बाद में इसकी संरचना जो होती है, तो संरचना के अंदर XeF4 अणु बनाने के लिए जिनोन परमाणु को 4 एकबद्ध इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता पड़ती है, अतः इसके 2 p इलेक्ट्रॉन dx2-y² तथा z² कक्षकों में स्थानांतरित होकर sp3d2 संकरण बनाते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि जिनोन की निम्नतम अवस्था के अंदर 5s2 5p6 और 5d0, तो इसके बाह्यतम कोश में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है और 5d पूर्ण रूप से खाली पड़ा हुआ है। लेकिन जब जिनोन उत्तेजित अवस्था में आता है तो 5p में से 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 5d में चले जाते हैं
इस तरह इसके पास 2 तो sp के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 5d के अंदर। तो इस तरह ये sp3d2 संकरण कर लेता है और इसके पास में टोटल 2 लोन पेयर होंगे, एक तो 5s का और एक 5p का। तो इस प्रकार sp3d2 संकरित 6 कक्षक होंगे, जिनमें से 4 के अंदर अयुग्मित होंगे और 2 के अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह इसमें 2 लोन पेयर, इसकी संरचना में 2 लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। इस प्रकार 6 sp3d2 संकरित कक्षक बनते हैं, जिनमें से 2 के पास युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह 4 के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। sp3d2 संकरित कक्षक एक अष्टफल के आकार में अभिविन्यासित रहते हैं। संयुक्ता कोष के इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण न्यूनतम बनाए रखने के लिए दोनों एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अक्षीय कक्षकों में चले जाते हैं, जबकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चारों भूमध्य कक्षकों में जाते हैं तो फ्लोरीन के pz कक्षकों के साथ अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बना लेते हैं और इस प्रकार एक वर्ग समतलीय अणु की संरचना का निर्माण होता है और यह संरचना सबसे अधिक स्थायी होगी। तो अपन देखते हैं कि जब जिनोन टेट्राफ्लोराइड की संरचना के अंदर sp3d2 संकरण होगा और इसकी संरचना होगी वर्ग समतलीय संरचना। तो इसके अंदर भूमध्य रेखा पे जो जगह है वहाँ पे फ्लोराइड के 4 आयन होंगे और इसके लोन पेयर होंगे वो अक्षीय अक्ष के ऊपर चले जाते हैं। इस वजह से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के अंदर निम्नतम प्रतिकर्षण होगा, जिसकी वजह से ये संरचना अधिकतम स्थायी होगी। और जो जिनोन टेट्राफ्लोराइड है ये सबसे अधिक स्थायी फ्लोराइड होता है बाकी जो फ्लोराइड है उनकी अपेक्षा। तो इस प्रकार अपन जिनोन टेट्राफ्लोराइड की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं, जिससे पता चलता है कि इसकी संरचना वर्ग समतलीय होती है और संकरण इसका sp3d2 होता है। धन्यवाद।